अदृश्य शक्तियों के रहस्य। क्या अदृश्य शक्तियाँ होती हैं? क्या भूत प्रेत इत्यादि होते हैं? क्या समस्त अदृश्य शक्तियाँ आत्माएं होती हैं? क्या यह अदृश्य शक्तियाँ हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं? और करती हैं तो कैसे करती हैं? इन अदृश्य शक्तियों के पीछे का उद्देश्य क्या है? आइए इस वीडियो में हम इन तथ्यों की पड़ताल करते हैं। इन समस्त तथ्यों का सत्य जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो सबसे पहले देखें कि इस विषय में हमारे ग्रंथ क्या कहते हैं। विक्रम और वेताल की कहानियाँ तो आपने बचपन में सुनी ही होंगी, जो कि राजा विक्रमादित्य और वेताल के बीच के संवाद हैं। इससे पहले महाभारत के युग में युधिष्ठिर और यक्ष के बीच के संवाद, गंधर्वों का दुर्योधन को बंदी बना लेना, अर्जुन का गंधर्वों से युद्ध व दुर्योधन को गंधर्वों से छुड़ाना इत्यादि। इसी प्रकार और भी अनेकों कहानियाँ जो कि पुराणों इत्यादि ग्रंथों में मिलती हैं। तो क्या ये सब कहानियाँ हैं या इनके पीछे वास्तविकता भी है? कई लोग कहेंगे कि आज के आधुनिक विज्ञान के युग में यह सब बेकार की बातें हैं। आधुनिक विज्ञान जो कि AI तक पहुंच चुका है, हमें इस युग में अज्ञानियों और अनपढ़ों के समान बात नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, मैं स्वयं एक विज्ञान का छात्र रहा हूँ और एक क्वालिफाइड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर भी हूँ। मेरी आधुनिक विज्ञान की समझ और 450 से भी अधिक ग्रंथों के अध्ययन यह बताते हैं कि आधुनिक विज्ञान की अपेक्षा भारतीय प्राचीन ग्रंथों में अपार ज्ञान समाहित है। आधुनिक विज्ञान को अभी भी बहुत कुछ खोजना बाकी है। आधुनिक विज्ञान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पीछे तो भाग रहा है, परंतु वर्तमान समय में आधुनिक विज्ञान के पास इंटेलिजेंस यानी बुद्धि की एक डेफिनेशन भी नहीं है, बुद्धि की एक परिभाषा भी नहीं है जो कि समस्त वैज्ञानिक समाज को स्वीकार्य हो। इस तथ्य की पड़ताल आप इंटरनेट पर कर सकते हैं। परंतु भारतीय प्राचीन ग्रंथों में मानव बुद्धि का विश्लेषण विस्तार से किया गया है। इसी प्रकार आधुनिक विज्ञान अभी तक यह नहीं जान पाया है कि समस्त प्राणियों में चेतना कैसे आती है और जीव बुद्धि और मानव बुद्धि का स्रोत क्या है। इस तथ्य की पड़ताल भी आप इंटरनेट पर कर सकते हैं, परंतु हमारे ग्रंथों में इन तथ्यों का विस्तार से वर्णन मिलता है। इसी प्रकार अदृश्य शक्तियों का ज्ञान जो हमारे ग्रंथों में बताया गया है, इनके पीछे भी गहन विज्ञान है। पहले तो समझें कि यह अदृश्य शक्तियाँ कितनी प्रकार की होती हैं। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति 10 भागों में बताई गई है और इसके 10वें पग में इन अदृश्य शक्तियों की उत्पत्ति बताई गई है। जीव सृष्टि का उत्पन्न होना इतना सरल नहीं है कि जीव आकस्मिक रसायनों के मिश्रण से उत्पन्न हो गया, उससे अनेकों जीव बन गए और बनते बनते बंदर बने
और उनसे मानव बन गया। डार्विन का सिद्धांत अब वैज्ञानिक शोधों द्वारा भी अप्रमाणित सिद्ध हो चुका है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अनुसार समस्त सृष्टि का स्रोत अहंकार अथवा बुद्धि है। समस्त कर्म ज्ञान रूप में ब्रह्म में समाहित रहते हैं। अहंकार, कर्म, ब्रह्म और समय, इनके गहन संयोग से 5 पग में भौतिक पदार्थ उत्पन्न होते हैं। ब्रह्म से भौतिक पदार्थों का उत्पन्न होना पूर्णतया आधुनिक विज्ञान के शोधों द्वारा प्रमाणित हो चुका है। छठे पद में सेंसेस यानी इंद्रियों की उत्पत्ति बताई गई है। यह पूर्णतया तार्किक भी है और वैज्ञानिक भी है। 7वें पद में समस्त पेड़ पौधों की उत्पत्ति व 8वें पद में समस्त जीव जंतुओं का सृजन बताया गया है। समस्त जीव जंतु 28 श्रेणियों में विभक्त हैं। वह 84 लाख प्रकार के हैं। जबकि प्राचीन भारतीय ग्रंथ स्पष्ट रूप से 84 लाख प्रकार के पेड़ पौधे जीव जंतुओं का उल्लेख करते हैं। आधुनिक विज्ञान अभी तक यह नहीं जान पाया है कि संसार में कितने प्रकार के जीव जंतु हैं। इसकी पड़ताल भी आप इंटरनेट पर कर सकते हैं। 9वें पद में मानव सृष्टि की उत्पत्ति बताई गई है। मानव जाति केवल एक प्रकार की ही बताई गई है। 10वें पद में देव सृष्टि बताई गई है। देवों की श्रेणियां हैं देवता, पितृ, असुर, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, सिद्ध, चारण, विद्याधर, भूत, प्रेत, पिशाच, किन्नर, किंपुरुष व अश्वमुख। इन समस्त श्रेणियों में दोनों दृश्य व अदृश्य योनियां हैं। श्री दुर्गा सप्तशती में अदृश्य योनियां इस प्रकार बताई गई हैं: सहजा, कुल्जा, माला, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली घोर डाकिनी, महाबला, ग्रहभूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, वेताल, कुष्मांड और भैरव इत्यादि। यह सृष्टि का वर्णन मैंने अति संक्षेप में बताया है, जिसमें मैंने बताया कि अदृश्य योनियां हमारे ग्रंथों में किस प्रकार वर्णित हैं। अब हम दूसरे तथ्य पर आते हैं। क्या समस्त अदृश्य योनियां आत्माएं हैं? नहीं दोस्तों, ग्रंथों के अनुसार अदृश्य योनियां आत्माएं नहीं हैं। वास्तविकता यह है कि समस्त दृश्य व अदृश्य योनियों में जीवात्मा का निवास होता है। यानी कि समस्त पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव और भूत प्रेत इत्यादि समस्त योनियों में जीवात्मा का निवास होता है। जीवात्मा अलग से आत्मा रूप में पृथ्वी पर नहीं रहती। जीवात्मा केवल पितृलोक में निवास करती है, अर्थात जो फिल्मों इत्यादि में अदृश्य आत्माएं बताई गई हैं, वे आत्माएं नहीं अपितु अदृश्य योनियां होती हैं। और हर अदृश्य योनि में भी जीवात्मा का निवास होता है। तीसरा, क्या ये समस्त अदृश्य शक्तियां मानव जीवन को प्रभावित करती हैं? इनके अस्तित्व के पीछे उद्देश्य क्या है? दोस्तों, इसको समझने का प्रयास हम करते हैं।
इसको समझने के लिए हमें समस्त सृष्टि के मूल सिद्धांत को समझना पड़ेगा। दोस्तों, इस समस्त सृष्टि का मूल सिद्धांत क्या है? आधुनिक विज्ञान किसी भी प्रकार के किसी भी सिद्धांत का उल्लेख नहीं करता, परंतु प्राचीन भारतीय ग्रंथ इस सृष्टि का मूल कारण कर्म का सिद्धांत बताते हैं। कर्म यानी कि वह समस्त काम जो हम नित्य हर एक दिन प्रातः से सायंकाल करते रहते हैं। हमारा व्यक्तिगत काम, हमारा व्यावसायिक काम, हमारी नौकरी, हमारा बिजनेस इत्यादि। यह समस्त कर्म हर एक व्यक्ति अपनी बुद्धि द्वारा संपादित करता रहता है। हर मानव के समस्त कर्म मानव की बुद्धि द्वारा ही संपादित किए जाते हैं। इस प्रकार किसी भी व्यक्ति के समस्त कर्म ज्ञान रूप से बुद्धि में स्थापित हो जाते हैं। दोस्तों, हर एक मानव, हर एक व्यक्ति हर क्षण एक नई परिस्थिति का सामना जीवन पर्यंत करता रहता है। यह परिस्थितियां अनुकूल भी हो सकती हैं और प्रतिकूल भी हो सकती हैं। यदि परिस्थिति अनुकूल हो तो व्यक्ति सुख का अनुभव करता है। यदि परिस्थिति प्रतिकूल हो तो व्यक्ति दुखों का सामना करता है। यह अदृश्य शक्तियां समस्त मानवों के समस्त कर्मों का लेखा जोखा रखती हैं। व्यक्ति के पूर्व जन्मों के आधार पर और इस जन्म के कर्मों के आधार पर अदृश्य रूप में रहकर यह शक्तियां हर मानव के जीवन में अनुकूल अथवा प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न करती रहती हैं। यानी कि इन अदृश्य योनियों का यह कार्य है कि वे समस्त मानव के कर्मों के आधार पर व्यक्ति के जीवन में परिस्थितियां उत्पन्न करें। यह अदृश्य शक्तियां किसी भी प्रकार किसी भी मानव को दंडित नहीं करती, अपितु इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न करती हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। इसी कारण परिस्थितियों पर किसी भी मानव का कोई भी नियंत्रण नहीं होता। यह परिस्थितियां पूर्णतया इन अदृश्य शक्तियों के अधीन होती हैं। परंतु इन समस्त परिस्थितियों में कोई भी व्यक्ति क्या निर्णय लेता है, यह उसका अपना स्वतंत्र का निर्णय होता है। भगवान कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता में स्पष्ट रूप से कहते हैं कि कर्मों पर आपका पूर्ण नियंत्रण होता है, उनके फल पर नहीं। यानी कि भविष्य में जो परिस्थितियां उत्पन्न होंगी उन पर आपका कोई नियंत्रण नहीं होता। तो दोस्तों, इन शक्तियों का महत्व समझें। आप चाहे यह सोचें कि कोई आपको नहीं देख रहा, परंतु यह शक्तियां जो कि अदृश्य रूप से हर समय आपके चारों ओर विद्यमान रहती हैं, आपके समस्त कर्मों को प्रत्यक्ष देखती रहती हैं और आपके कर्मानुसार आपके जीवन में अनुकूल अथवा प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न करती रहती हैं। एक और तथ्य की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। लगभग 800 वर्षों से भारत में भारतीय प्राचीन ग्रंथों का ज्ञान एक सुनियोजित रूप से नहीं पढ़ाया गया है। दोस्तों, सन 1173 में नालंदा विश्वविद्यालय के विध्वंस के पश्चात भारतीय ग्रंथों का ज्ञान लगभग लुप्त हो गया। विशेषकर जब
अंग्रेज भारत आए उस समय तक भारत के लगभग हर गांव में एक गुरुकुल था। उस समय अंग्रेजों ने लगभग 68,000 गुरुकुल बंद करा दिए। इस प्रकार लगभग 16 पीढ़ियों से हमारे ग्रंथ एक सुनियोजित रूप से नहीं पढ़ाए गए हैं। हमें ग्रंथों के विषय में, अपने सनातन धर्म के विषय में जितना भी ज्ञान है वह केवल उतना है जो हमारे माता पिता दादा दादी ने हमें बताया है। वह ज्ञान भी अब पूर्णतया विकृत हो चुका है। हमारी संस्था उमा कैलाश फाउंडेशन का यह उद्देश्य है कि यह ज्ञान जनमानस तक एक सुनियोजित रूप में पहुँचे। इस दिशा में हमने 4 पुस्तकें प्रकाशित की हैं, जिनमें नवीनतम है सनातन धर्म और कंप्लीट साइंटिफिक एनालिसिस। हमने एक वीडियो कोर्स भी आरंभ किया है जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग लाइफ अथवा सेल्फ रियलाइजेशन या आत्मज्ञान। इन सब के लिंक हमारी वेबसाइट www.umakailash.org पर उपलब्ध हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार इन अदृश्य शक्तियों का अस्तित्व है व किस प्रकार यह शक्तियाँ हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। तो किस प्रकार आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपके जीवन में अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न हो और प्रतिकूल परिस्थितियाँ न आएं। किस प्रकार हमारा जीवन सुखमय हो, यह सब जानने के लिए हमारे आने वाले वीडियो अवश्य देखते रहें।